विदुतलाई। ये फिल्म देखी है मैंने विजय सेतुपति के लिए। फिल्म दो पार्ट्स में है, विदुतलाई पार्ट 1 और विदुतलाई पार्ट 2। फिल्म जो है तमिल भाषा की है, लेकिन रिसेंटली दोनों ही पार्ट्स इसके हिंदी डब में रिलीज हुए हैं। विदुतलाई पार्ट 1 भी हिंदी में मिल जाएगा और विदुतलाई पार्ट 2 भी हिंदी में आपको मिल जाएगा। दोनों ही आपको ZEE5 पे मिलेंगे। फिल्म में विजय सेतुपति आपको एक बागी, एक विद्रोही के रूप में नजर आएंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या नजर आएंगे, कितनी देर नजर आएंगे। चलिए दोनों पार्ट्स की अलग अलग बात करते हैं। पहले बात करते हैं पार्ट 1 की। तो पार्ट 1 लगभग 2.5 घंटे का है और 2.5 घंटे में विजय सेतुपति की जो स्क्रीन पर प्रेजेंस है वो कुल मिला के आधे घंटे की भी नहीं है। अगर आप टोटल में जोड़ेंगे तो मतलब उसको आप एक कैमियो बोल सकते हैं। और पूरी की पूरी फिल्म 2.5 घंटे जो है एक दूसरे किरदार के ऊपर टिकी हुई है। वो किरदार जिसकी पुलिस महकमे में नई नई भर्ती होती है, जिसको एक्सपीरियंस होता है पहाड़ी और जंगली रस्तों पर गाड़ी चलाने का, तो उसको पुलिस महकमे में ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। और वो कैरेक्टर होते हैं सूरी। इनको मैंने पहली बार देखा, इनके बारे में मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है, इनकी मैंने कोई ज्यादा फिल्में भी नहीं देखी हैं। लेकिन विदुतलाई पार्ट देखने के बाद में इतना जरूर कह सकता हूं कि 2.5 घंटे की ये फिल्म पूरी तरह से इस इंसान के कंधे पे टिकी हुई है। पूरा का पूरा 2.5 घंटे का जो ये फिल्म है, ये इसके कैरेक्टर को स्टैब्लिश करने में लगाई है। और सूरी की जो परफॉर्मेंस है गजब की है। और सूरी जैसा जो कैरेक्टर इसमें दिखाया है, जो परफॉर्मेंस दिया है, मैं चैलेंज करता हूं पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में सूरी के लेवल पे या सूरी जैसे किसी इंसान को कोई लीड रोल में ले ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना जमीन से जुड़ा हुआ एक ऐसा कैरेक्टर और जिसने पूरी शिद्दत से अपने रोल को प्ले किया है। तो मैंने पहली बार इनकी फिल्म देखी, लेकिन पहली बारी में इसके परफॉर्मेंस को देख करके एकदम हैरान रह गया। और विजय सेतुपति नाम जरूर था। मैंने कई बार गूगल किया कि ये वास्तव में विजय सेतुपति की फिल्म है क्या, तो गूगल ने तो बोला हाँ जी है, लेकिन स्क्रीन पे बहुत कम दिखाई दी है। 2.5 घंटे में एक्चुअली फिल्म का हीरो है सूरी। लेकिन बात करें आप पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 बिल्कुल विपरीत हो जाता है पार्ट 1 से। पार्ट 2 भी 2.5 घंटे का है, लेकिन उसमें 2.5 घंटे हीरो है विजय सेतुपति। उनकी पूरी जिंदगी दिखाई है और सूरी को ऐसे उठा के चिमटी से अलग कर दिया जैसे पार्ट 1 में विजय सेतुपति को कैमियो था। आप कह सकते हैं कि पार्ट 2 में एक तरह से सूरी का कैमियो है। और पूरी फिल्म विजय सेतुपति के कंधों पे टिकी हुई है। विजय सेतुपति का परफॉर्मेंस कहने की जरूरत नहीं है कि वो तो जहां जिसको छू दे वही सोना बन जाए। वो तो जहां जिस रोल में उनको डाल दो पूरा फिट हो जाते हैं। इतनी छोटी छोटी कुछ सीक्वेंसेस है, मैं कहता हूं कि डिटेलिंग देखिए इस फिल्म की, इतनी ब्यूटीफुल है। नदी पार करने का एक सीन जो है, जैसे वो साइकिल पे आ रहे होते हैं, साइकिल को रोकते हैं, अपने हाथों से पैंट को ऊपर चढ़ाते हैं, साइकिल को कंधे पे उठाते हैं। अच्छा, पसीने कहां कहां पे, शर्ट पे कितने हैं, ये छोटी छोटी बारीकियां जो गौर करने वाली है। अगर वो किसी समय पे अपने हाथ ऊपर करते हैं तो जो अंडर आर्म्स, आर्म पिट्स बोलते हैं, बगल बोलते हैं हिंदी में, वहां पे जो पसीना आ रहा है, या कभी छाती के पोर्शन पे, कमर पे कितना पसीना है, ठीक है, एक्चुअल लगता है चीजें। ऐसा नहीं है कि फटाफट एक नई शर्ट पहने डॉक्टर ने और लाइट्स कैमरा साउंड एक्शन करके शूट कर दिया। मतलब डिटेलिंग यहां तक की है कि बंदे ने इतना लंबा सफर किया है, इतना वहां चला है धूप में, तो इतने इतने पार्ट में पसीना होगा। बारिश आई या नदी है तो छींटे कहां पे आएंगे, कपड़े कहां पे गीले होंगे, किस पार्ट्स पे कितनी गीला होगा। मतलब ये डिटेलिंग बहुत अच्छी है फिल्म की। और ये किरदार प्ले करना, मैं फिर से कहता हूं, बॉलीवुड में इस तरह का काम मैंने देखा नहीं बहुत लंबे समय से, बल्कि अभी तो आता ही नहीं इन दिनों में तो। और ये डिटेलिंग इस फिल्म की बहुत खूबसूरत है। लेकिन बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन या कॉन्सेप्ट की, तो वो थोड़ा सा मुझे इतना अपील नहीं किया। लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट विचारधारा को थोड़ा सा बल देना, उसके प्रति सिंपैथी पैदा करना, पूरे सिस्टम को करप्ट दिखाना, जो कि मैं एग्री करता हूं, सिस्टम में करप्शन है, हद से ज्यादा है, लेकिन पूरे सिस्टम को करप्ट दिखाना, चलो करप्ट दिखाते वहां तक भी बात को मान लेते, लेकिन जातिगत मतभेद, ऊंच नीच की बातें करना और एक जाति व्यवस्था में जाना कि अमीरों का या साहूकार की नजर हमेशा से, या बनिया की नजर हमेशा से गरीब की बेटी के ऊपर, ये हम बॉलीवुड में बहुत देख चुके हैं और बॉलीवुड इसीलिए पिटा है। लेकिन इस फिल्म के अंदर भी जो कॉन्सेप्ट है कुछ कुछ ऐसा है, तो उसके उस कॉन्सेप्ट से मैं इतना खुश नहीं हूं, उस थीम से इतना हैप्पी नहीं हूं। फिल्म ठीक ठाक है। अब ये 2 पार्ट्स में है, दोनों ही पार्ट्स 2.5 घंटे के हैं। तो अब आप सोचिए कि 5 घंटे आपको अपने जीवन के इस कॉन्सेप्ट पे, इस फिल्म पे लगाने हैं या नहीं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। फिल्म को अगर फिल्म की तरह से देखें, क्रिएटिविटी की बात करें, तो फिल्म में कहीं कोई कमी नहीं है, सबने अच्छा काम किया है। स्टोरी जो है स्लो पेस पे चलती है, बिल्कुल कछुए की चाल पे धीमी धीमी चलती हुई आपको दिखाई देगी। हालांकि मेरा तो यह भी मानना है कि जो 2 पार्ट्स में इसको बनाया गया, ये अपने आप में एक पार्ट में भी कंप्लीट हो जाता। 2.5 घंटे के अंदर आप दोनों चीजें दिखा सकते थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 की मिला के। लेकिन कुछ कारण रहे होंगे इसको 2 पार्ट्स में लाने के, तो ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। फिल्म देख के अपनी विचार मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्ते।